कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। आत्मदर्शन ये प्रोग्राम जिसमें हम जानते हैं अपनी आत्मा को, यानी कि उनके दर्शन करने की कोशिश करते हैं। वो आत्मा क्या है? वो सत्य है। वो सत्य है जो इस पूरे जगत में है, जिसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, कहते हैं। लेकिन इस पुस्तक में श्री गुणांग सुधा में प्रभु के चैतन्य महाप्रभु रूप का वर्णन किया गया है, उनका गुणगान किया गया है, और किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों का कल्याण किया, किस तरह से संन्यास लेके वो जगन्नाथपुरी जी से मिलने गए, ये सब हम जान रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने यही जाना कि किस तरह से प्रभु जो हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, वो जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर चुके हैं और मूर्छित हो गए। उनसे मिलने से पहले ही जैसे ही उनकी तरफ बढ़े, उनको सात्विक भाव आने लगे और वहाँ पर जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे वो उन्हें अपने घर ले गए और अब वो उनके साथ ही हैं। आगे जानते हैं इस प्रोग्राम में क्या हुआ रागलिखा दासी जी से, जो हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलिखा दासी जी, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो उनके प्रभु के मूर्छित होने पर उनको अपने घर ले गए, वो उनके साथ हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। प्रभु को सात्विक भाव आ रहे हैं और उनके भाव देख के वो खुद भी बहुत अचंभित हो गए हैं कि किस तरह के भाव हैं। तो ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, ये कौन है, ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी रागलिखा दासी जी, आगे क्या हुआ? सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े गंभीर चिंतन में डूबे हुए हैं। इधर नित्यानंद प्रभु और भक्त लोग जब जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों के मुख से सुना कि एक परम सुंदर सन्यासी जगन्नाथ जी का दर्शन कर मूर्छित हो गया। बहुत समय तक उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई तो सार्वभौम भट्टाचार्य उसे अपने घर ले गए। ये सुनकर वे समझ गए कि वे सन्यासी और कोई नहीं बल्कि हमारे प्राणनाथ गौर सुंदर हैं। जी जी। तो उन्होंने उसी समय गोपीनाथ आचार्य वहाँ पर उपस्थित हुए। वे महाप्रभु के परम भक्त थे, वे प्रभु के तत्व को जानते थे। पहले से ही मुकुंद से उनका परिचय था और अकस्मात मुकुंद को पुरी में देख के वे आश्चर्य में पड़ गए। मुकुंद ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मुकुंद को गले से लगाकर प्रभु के विषय में पूछा। मुकुंद बोले, प्रभु तो यहीं आए हैं और हम सब वो लोग उन्हीं के साथ आए हैं। ये सुनकर गोपीनाथ जी ने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तब मुकुंद ने सब बात उन्हें बताई। तब प्रभु संन्यास लेकर हम सबको साथ लेकर नीलांचल आए हैं, परंतु यहाँ आने के बाद हमें मार्ग में ही छोड़कर अकेले ही तीव्र गति से जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आ गए। परंतु यहाँ पहुंचकर हमें पता चला कि जगन्नाथ जी का दर्शन कर प्रभु प्रेमाविष्ट होकर मूर्छित हो गए और सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए। अभी तो उनके विषय में गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं कि मैं उनके विषय में विचार कर रहा था, सौभाग्य से यहीं पर आपका दर्शन हो गया। अतः आप शीघ्र ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चलिए। अब हम प्रभु के दर्शन के लिए छटपटा रहे हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन बाद में कर लेंगे। ये सुनकर गोपीनाथ जी आनंद पूर्वक उन सबको लेके सार्वभौम जी के घर चले गए। वहाँ पर जो निकट ही है, जगन्नाथ मंदिर के निकट है, तो उनको वहाँ उन्होंने प्रभु का दर्शन किया। तो उन लोग को हर्ष हुआ क्योंकि वो तो प्रभु के विरह में व्याकुल हो जाते, प्रभु की रक्षा के लिए वो संग संग आ रहे हैं। अब प्रभु को ना देखकर उनकी अवस्था बड़ी बिगड़ रही है। तो अब उनको हर्ष भी हुआ और उनको शोक भी हुआ। उन्होंने नित्यानंद आदि भक्तों का परिचय सार्वभौम जी से कराया। गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम जी ने नित्यानंद जी को प्रणाम किया और अन्य अन्य भक्तों को यथायोग्य सम्मान दिया। प्रभु का दर्शन कर नित्यानंद आदि सब भक्तों को बहुत हर्ष हुआ। तत्पश्चात सार्वभौम ने अपने पुत्र चंद्रशेखर को उन सबको जगन्नाथ जी का दर्शन कराने के लिए भेज दिया। जगन्नाथ जी का दर्शन करके सबको बहुत आनंद हुआ। दर्शन कर नित्यानंद जी भावाविष्ट हो गए और उन्हें देखकर उन सब ने उन्हें पकड़कर बहुत कष्ट से शांत किया। नित्यानंद प्रभु को भावावेश हो गया, वो भी नृत्य करने लगे। तो सब ने बड़ी मुश्किल से उनको शांत किया। और जगन्नाथ जी के जो पुजारी थे उन्होंने भगवान की प्रसादी माला दी, प्रसाद लाकर उन्हें प्रदान किया। दर्शन कर वे सभी प्रभु के पास चले आए। आकर उन्होंने देखा प्रभु की मूर्छा अभी भी भंग नहीं हुई है। अतः सभी लोग मिलकर उत्सव से नाम संकीर्तन करने लगे, क्योंकि प्रभु जब जब मूर्छित होते थे तो वो नाम संकीर्तन करते थे तो उससे उनकी चेतना आ जाती थी। तो अब उन्होंने नाम को श्रवण कर तित्ते पहर में प्रभु की मूर्छा भंग हुई और प्रभु हुंकार करते हुए बैठ गए और
सार्वभौम जी ने उनकी चरण धूली अपने मस्तक पर धारण की और बोले कि आप अति शीघ्र मध्याह्न कर लीजिए, मैं आज आपको महाप्रसाद भिक्षा दूंगा। ये सुनकर प्रभु समुद्र स्नान के लिए चले गए। तो ऐसा नियम था कि जब भी कोई तीर्थ स्थान या धाम में जाते हैं, पहले वहाँ पे जो भी नदी या समुद्र है उसमें स्नान करके उसके बाद भगवान का दर्शन करके फिर प्रसाद पाएंगे। अच्छा, तो इसलिए प्रभु ने पहले वहाँ पे स्नान किया समुद्र में। कुछ क्षण के बाद वो स्नान करके आ गए। सार्वभौम जी ने उनके चरणों को धोया और उन्हें उत्तम आसन प्रदान किया। तब प्रभु ने आसन पर विराजमान हो गए और भट्टाचार्य जी ने प्रभु और उनके भक्तों को प्रसाद परोस दिया। प्रभु भक्तों के साथ आनंद पूर्वक प्रसाद सेवा करने लगे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में ऐसा है कि कोई भी आ जाए तो जगन्नाथ जी का प्रसाद ले आते हैं, दाल चावल अन्य अन्य सब्जियां व्यंजन मीठा, तो वो सब लाकर उसी से सबको प्रसाद कराया जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो वहाँ के पुरोहित हैं, तो उन्होंने तुरंत जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगा लिया और वही सब भक्तों को खिलाया। सार्वभौम जी सब अपने हाथों से प्रभु को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को परोस रहे हैं। प्रभु बोले, भट्टाचार्य जी आपने मुझे लाफड़ा नहीं दिया। लाफड़ा माने एक सब सब्जियां मिला के एक मतलब मिक्स वेजिटेबल जैसा बनाया जाता है, उसको लाफड़ा कहा जाता है। अच्छा। तो और बोले कि आपने भक्तों को पीठा पाना आदि प्रदान कीजिए। पीठा पाना एक चावल का वो बनाते हैं, मीठा एक रस में तल के बनाते हैं, उसको रस में दिया जाता है, दूध में या रस में, तो मीठा होता है वो। तो वो प्रभु को अत्यंत प्रिय था, तो वो आया। तो सार्वभौम जी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आज जगन्नाथ जी ने कैसा भोजन किया, उसे स्वयं आस्वादन कीजिए। ऐसा कहकर धीरे धीरे भट्टाचार्य जी ने सारा पीठा पाना प्रभु को खिला दिया। प्रसाद के पश्चात सार्वभौम जी ने प्रभु को आचमन कराया और उसके बाद प्रभु से आदेश लेकर उन्होंने गोपीनाथ आचार्य के साथ स्वयं भोजन किया। भोजन के बाद दोनों प्रभु के समीप आए। सार्वभौम जी ने नमो नारायणाय कहकर प्रभु को प्रणाम किया। उसके उत्तर में प्रभु कृष्णेर्मति रस्तु बोले कि कृष्ण में मति हो। उन्होंने नमो नारायणाय किया तो उन्होंने बोला आपकी कृष्ण में मति हो, कृष्ण में बुद्धि रहेगी तो ठीक ही रहेगी हमेशा। तो ऐसा सुनकर सार्वभौम जी मनी मन विचार करने लगे कि अवश्य ही वैष्णव सन्यासी हैं। अच्छा, अभी तक उनको पता नहीं चला कि कौन है। हाँ। तो अतः उन्होंने गोपीनाथ आचार्य से प्रभु के विषय में पूछा कि इस सन्यासी महाशय का पूर्वाश्रम कहाँ है। गोपीनाथ आचार्य बोले, इनका घर नवदीप में है, इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र है, इनकी पदवी मिश्र पुरंदर है और इनका स्वयं का नाम विशंबर है और ये नीलांबर चक्रवर्ती के नाती हैं। सार्वभौम जी ये सुनकर बोले, नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे पिता विशारद वाचस्पति के सहपाठी थे, इसलिए पिताजी के संबंध से ये मैं इन्हें पूज्य मानता हूँ। नदिया के संबंध से सार्वभौम जी प्रभु के दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे भी पहले नवद्वीप में समुद्रगढ़ के निकट विद्यानगर में रहते थे। अतः वे प्रसन्न होकर कहने लगे, महाशय एक तो आप स्वाभाविक रूप में मेरे पूज्य हैं, इसके अतिरिक्त आप सन्यासी भी हैं, इसलिए मुझे आप अपना दास समझिए। ये सुनकर महाप्रभु भगवान का स्मरण करते हुए भट्टाचार्य जी से विनयपूर्वक बोले, आप जगत गुरु हैं, समस्त संसार के हितकारी हैं, यहाँ तक कि सन्यासियों को भी आप वेदांत पढ़ाते हैं। मैं भी बालक सन्यासी हूँ, आप अपना अच्छा बुरा नहीं समझता, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य सभी विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ाते थे। अच्छा। पहले भी विद्यानगर में, नवदीप में भी और अभी भी। तो इसलिए कह रहे हैं, महाप्रभु कहने लगे, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं एक बालक हूँ, आप मुझे वो कीजिए, मुझे भी वेदांत पढ़ाइए। तो मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आप मेरी रक्षा कीजिए। आज से मंदिर में मुझे बहुत बड़ी विपत्ति से आपने बचा लिया, इस प्रकार आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। अच्छा, चैतन्य प्रभु जी कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। तो ये सुनकर सार्वभौम जी ने गोपीनाथ आचार्य से कहा कि आप इन्हें दर्शन करा कर ले आइए और मेरी मौसी के घर में एक निर्जन स्थान में इन्हें रहने की व्यवस्था कीजिए। मौसी का घर है जहाँ पे गंभीरा, तो वहाँ पे बोला वहाँ निर्जन स्थान में अकेले में ये कीर्तन भजन करेंगे और वहाँ रह लेंगे। गोपीनाथ आचार्य ने प्रभु को दर्शन करा के ले आए और उन्होंने सार्वभौम के आदेश के अनुसार रहने की व्यवस्था की। जब दूसरे दिन गोपीनाथ आचार्य प्रभु को जगन्नाथ जी के मंदिर में ले गए तो उन्होंने जगन्नाथ जी का शयन उत्थान दर्शन कराया। वहाँ से वे सीधे सार्वभौम जी के पास पहुँचे और उन्होंने सार्वभौम जी उनसे बोले, ये सन्यासी बहुत ही सुंदर और बड़ा विनम्र स्वभाव का है, न जाने क्यों मेरे हृदय में इसके प्रति अपार स्नेह उमड़ रहा है।
इसने किस संप्रदाय से संन्यास ग्रहण कर रखा है और इसके संन्यास का नाम क्या है, ये जानने के लिए मेरे हृदय में बहुत उत्कंठा हो रही है। गोपीनाथ आचार्य बोले, इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, क्योंकि जब संन्यास लिया था तो इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा गया था। तो उन्होंने बोला इनके गुरु का नाम केशव भारती है। ये सुनकर सार्वभौम जी कहने लगे, इसका नाम तो सर्वोत्तम है, परंतु जिस भारतीय संप्रदाय में इन्होंने संन्यास लिया है वे तो मध्यम कोटि का है। तो गोपीनाथ बोले, भट्टाचार्य जी, इन्हें इस बाह्य विषयों की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः इन्होंने उत्तम संप्रदाय की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भट्टाचार्य जी बोले, ये तो अभी बिल्कुल युवा ही है, ये अपने कठोर संन्यास धर्म की रक्षा कैसे कर पाएगा, अतः मैं इसे वेदांत पढ़ाऊंगा और वैराग्य की शिक्षा देकर अद्वैत मार्ग में प्रवेश कराऊंगा। फिर यदि इसकी इच्छा हुई तो इन्हें पुनः उत्तम संप्रदाय में संन्यास दिलाऊंगा। भट्टाचार्य जी की बातें सुनकर गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दुखी हो गए। गोपीनाथ आचार्य चुप ना रह सके और वे सार्वभौम से कहने लगे, सार्वभौम जी, आप इनकी महिमा नहीं जानते, इसलिए इनके विषय में ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान के में जितने गुण हो सकते हैं वे सभी गुण इनमें पूर्ण रूप से विद्यमान है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि ये लोग नहीं जानते सार्वभौम जी कि ये कृष्ण ही हैं और स्वयं चैतन्य महाप्रभु बने हुए हैं। इन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे, सोच रहे मैं इन्हें एजुकेट करूँगा, दूसरी संप्रदाय में दीक्षा दिलाऊँगा। तो और सब लोग इनकी परमेश्वर के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि ये केवल पंडित व्यक्ति ही इन्हें पहचान सकता है, मूर्ख नहीं। गोपीनाथ जी के मुख से महाप्रभु के लिए भगवान शब्द सुन के सार्वभौम जी के शिष्य कुछ रुष्ट होकर कहने लगे, आप इस सन्यासी को भगवान कह रहे हैं, इसका आपके पास कोई प्रमाण है क्या? गोपीनाथ जी बोले, शास्त्र पंडित पर भगवान के जितने लक्षण बताते हैं वे सब इनमें पूर्णतम रूप में विद्यमान है। तो बोले कि सारे जितने भी लक्षण भगवान के हो सकते हैं वो सारे हैं। तो आप इसका प्रमाण है कि ये साधारण सन्यासी नहीं बल्कि भगवान है। ये सुनकर शिष्य बोले, आप तो अनुमान के आधार पर इन्हें भगवान कह रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं अनुमान ठीक नहीं होता है? तो आचार्य बोले, नहीं, मैं अनुमान के आधार पे नहीं, इन्हें भगवान जानकर भगवान कह रहा हूँ। भगवान को जानने के लिए अनुमान प्रमाण पूर्ण रूप से असमर्थ है, लेकिन भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। जिस पर भगवान की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है, केवल वही उन्हें जान सकता है। तो फिर बोलते, ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, उन्होंने भगवान के ग्वाल बालों को सब छुपा दिया एक गुफा में। और सोचे ये भगवान नहीं है, ये दो छोटे से बालक है, झूठा चावल दही भात लेके घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला, अथापि देव थे देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुग्रहित एवहि जानाति तत्वम भगवन महिम्नो न चान्य एको अपि चिरम चिन्वन। हे प्रभु, आपकी लेश मात्र भी जिस पे कृपा हो जाती है वे आपकी महिमा को जान सकता है, इसके अतिरिक्त कोई भी चिरकाल तक ध्यान करने पे भी आपको नहीं जान सकता। तो ब्रह्मा जी स्वयं अपना उदाहरण दे रहे कि देखो मैं ही नहीं जान पाया आपको, या भगवान है। ब्रह्मा जी हैं वहाँ उस वक्त? नहीं, वो ऐसा बता रहे हैं ये जो गोपीनाथ आचार्य जी उदाहरण दे रहे हैं उन छात्रों को, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के छात्र हैं, कि देखो जब ब्रह्मा जी को ही मोहित हो गए थे, वो उनसे कह रहे हैं कि मैं ही आपको नहीं जान पाया, तो आप कैसे जान पाएंगे? तो बोले, भट्टाचार्य जी, आपकी जगत गुरु की पदवी है, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और इस पृथ्वी में आपके समान कुछ दूसरा कोई पंडित नहीं है, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार है। अच्छा जी। तो उन्होंने कितने इतना होते हुए भी आप पर भगवान की लेश मात्र कृपा नहीं है, इसलिए आपने घर में उपस्थित साक्षात भगवान को पहचान नहीं रहे हैं। इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो कह ही रहे हैं पांडित्य आदि के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। ये सुनकर भट्टाचार्य जी क्रुद्ध हो गए और बोले, गोपीनाथ, तुम मुझसे सावधानी से बातें करो, तुम कह रहे हो कि भगवान की मुझ पर कृपा नहीं है, तो तुम पर है, इसका क्या प्रमाण है? गोपीनाथ आचार्य बोले कि मैं भगवान को भगवान मानता हूँ, इसका यही प्रमाण है कि मुझ पर भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कोई उन्हें जान नहीं सकता। आपने स्वयं उनके शरीर में प्रेमावेश आदि भगवान के समस्त लक्षणों को देखा है, फिर भी आप उन्हें भगवान मानने को तैयार नहीं है। यही भगवान की माया का प्रभाव है कि बहिर्मुख लोग उन्हें देखने पर भी नहीं देख पाते। ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी हंसते हुए कहने लगे, गोपीनाथ, तुम क्रोध न करना, मैं तो शास्त्रों के आधार पर ही कह रहा हूँ। इस सन्यासी चैतन्य को महाभागवत मानता हूँ, भगवान नहीं, क्योंकि कलियुग में भगवान का अवतार नहीं होता, इसलिए इनका नाम त्रियुगी भी है। ये सुनकर गोपीनाथ आचार्य दुखी होकर बोले, आप स्वयं को एक शास्त्रज्ञ मानते हैं। महाभारत एवं भागवत दो प्रधान शास्त्र हैं, परंतु इन दोनों ग्रंथों को आपने अध्ययन ही नहीं किया।
इन दोनों ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है कि कलयुग में भगवान का साक्षात अवतार है। आप जो ये कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान का अवतार निषेध किया गया है, तो वह लीला अवतार के लिए निषेध किया गया है। शास्त्रों में भगवान के लिए जो त्रियुगी शब्द आया वे केवल लीला अवतार के लिए है। वो यही कह रहे हैं कि तीनों युग में भगवान के अवतार होते हैं, किंतु कलयुग में अवतार नहीं है। अच्छा, ये साम्भम भट्टाचार्य जी गोपीनाथाचार्य जी को कह रहे हैं कि अवतार नहीं हो सकता, तो ये प्रभु नहीं है, वो उनको प्रभु नहीं मान रहे हैं, भगवान नहीं मान रहे, भगवान नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वे महाभागवत होंगे, इनके ऐसे लक्षण दिखाई दिए हैं कि हो सकता है ये महाभागवत हो पर भगवान हो, खुद स्वयं प्रभु नहीं हो सकते। तो वो कह रहे हैं नहीं ये भगवान है। दोनों का आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, गोपीनाथाचार्य और सर्वभट्ट भट्टाचार्य। जी 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 जी। तो जिसने प्रभु के दर्शन किए हैं उनको तो पता ही है कि वो चैतन्य महाप्रभु ही हैं, श्री कृष्ण का ही अवतार है। लेकिन जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वही ये जान सकता है कि वो प्रभु हैं या नहीं। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिखा दासी जी से इसी कड़ी में, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव। आपदाम अपहर्तारम दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। काहे को डरे डरे डरे, काहे को डरे काहे को डरे काहे को डरे, काहे को डरे रे काहे को डरे काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे काहे को डरे, काहे को डरे रे काहे को डरे, काहे को डरे। राम हवाले लहर लहर प्रभु आप संभाले, आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। काबू में मझधार उसी के
पतवार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे, 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 काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। ओ सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। बोल राम राम राम, 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 बोल राम राम राम। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलिका दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी। श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने जन्म लिया नवदीप में और इसी नाम से वो विख्यात हुए। अब हम जान रहे हैं उनकी जगन्नाथपुरी की यात्रा। वहाँ वो पहुँच चुके हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जो बृहस्पति जी के अवतार हैं, जैसा कि रागलिका दासी जी ने बताया, उनके साथ अब उनकी जो बात हो रही है, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे हैं ये स्वयं प्रभु हैं, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी ये मान नहीं रहे कि वो प्रभु हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि कलयुग में भगवान का अवतार होना ही नहीं है या उनका अवतार हो ही नहीं सकता। तो अब इस कड़ी में क्या कहते हैं गोपीनाथ आचार्य जी? जी तो गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं कि देखो, एक श्लोक बता रहे हैं कि आसन वर्ण स्त्रियो ही अस्य गृहंतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गतः। तो गोपीनाथ आचार्य बता रहे हैं कि गर्गाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को कलयुग का अवतार जाना और इस श्लोक में उन्होंने उनके शरीर का रंग निरूपण किया कि हे नंद महाराज, ये बालक जो है, जब गर्गाचार्य जी ने कृष्ण का नामकरण किया जब गौशाला में, तो उन्होंने नंद महाराज को कहा कि नंद महाराज, ये जो बालक है इसने शुक्ल वर्ण का अवतार ग्रहण किया, रक्त वर्ण मतलब लाल रंग का, और पीत वर्ण का अवतार तीनों युगों में किया। सतयुग में शुक्ल वर्ण और त्रेता युग में रक्त वर्ण और कलियुग में पीत वर्ण, और अब इस द्वापर युग में ये कृष्ण वर्ण के हुए हैं, ऐसा गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। जी जी जी। तो ये प्रमाण हो गया कि ऐसा उन्होंने कहा था। जी। तो अब भागवत में विदेहराज निमि के प्रश्न के उत्तर में करभाजन ऋषि ने कलयुग के अवतार और उसकी भजन प्रणाली का वर्णन किया है
इति द्वापर उर्विश स्तुवन्ति जगदीश्वरम नानातंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम संग उपंग अस्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो इसका अर्थ है कि जिसके मुख से सदैव कृष्ण का नाम रहता है, जिसके मुख में, जिसकी अंगकांति गौर है और जिसके अंग उपंग अस्त्र और पार्षद के रूप में जो परिवेष्टित है, उस महापुरुष की सुबुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पूजा करते हैं। तब वो जो पुरुष है जिसके मुख में नाम रहता है, जिसकी अंग कांति गौर है, मतलब कॉम्प्लेक्शन गोरे रंग का है, गोल्डन कलर का है, और अंग उपंग जो है वो है हरिनाम उनके हैं, अस्त्र शस्त्र जो भी है और कुछ नहीं है। जैसे विष्णु जी आए तो विष्णु की शंख चक्र गदा पद्म है, 4 चतुर्भुज है, लेकिन इनके जो अस्त्र केवल हरि नाम है। तो और सारे जो बुद्धिमान लोग हैं वो जो उनका कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र, इसके द्वारा उनकी पूजा करते हैं कलयुग में। और महाभारत में भी विष्णु सहस्त्र नाम में आया है कि सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनांगी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणा। वो बोलते हैं कि जिनका शरीर सुवर्ण जो है सुवर्ण के समान है, मतलब शरीर का कॉम्प्लेक्शन, और वे सन्यासी आश्रमी है। तो भट्टाचार्य जी इन समस्त प्रमाणों से अब निश्चित हो जाता है, उन्होंने प्रमाण दे डाले कई सारे कि इन सब प्रमाणों से हो जाता है कि ये स्वयं भगवान है। परंतु आपको अधिक प्रमाण देने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि बंजर भूमि में बीज बोने का कोई लाभ नहीं है। जब आप पर प्रभु की कृपा होगी तभी आप उनकी महिमा को जान पाएंगे और आप भी इन सिद्धांतों को कहेंगे। आपके शिष्य जो कुतर्क कर रहे हैं इसमें इनका कोई दोष नहीं है, इन पर माया देवी की कृपा होने के कारण ही ऐसा कुतर्क कर रहे हैं। इतना सुनकर भट्टाचार्य जी बोले, अभी तुम उनके पास जाओ और मेरी ओर से उन्हें और उनके शिष्य साथियों को निमंत्रण दो, जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद लाकर पहले उन्हें खिलाओ, फिर आकर हम लोगों को शिक्षा देना। जी। गोपीनाथ आचार्य के मुख से प्रभु की महिमा श्रवण कर मुकुंद को बहुत प्रसन्नता हुई और सर्वभौम भट्टाचार्य के मुख से शास्त्र सिद्धांत विरुद्ध बातों को श्रवण कर बहुत दुख हुआ। सर्वभौम जी के कहने पर गोपीनाथ जी प्रभु के पास आए और उन्हें सर्वभौम जी की ओर से निमंत्रण दिया। तत्पश्चात गोपीनाथ और मुकुंद दोनों ने दुखी होकर प्रभु से कहा, प्रभु सर्वभौम इतने प्रकांड पंडित होते हुए भी आपको एक साधारण बाल सन्यासी समझकर वेदांत पढ़ाना चाहते हैं। तो इतने प्रकांड पंडित है, शास्त्र जानते हैं, लेकिन वो फिर भी आपकी महिमा को नहीं समझ रहे। तो जो एक छोटा बालक सन्यासी आया 24 वर्ष का, उसको मैं वेदांत पढ़ा देता हूँ और उसको उच्च कुल के उससे सन्यास दिलाऊंगा। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु बोले कि तुम लोग ऐसा मत कहो, ये तो मेरे प्रति उनका अनुग्रह है, उनका मेरे प्रति वात्सल्य भाव है और अर्थात वे मुझे पुत्र जैसा जानते हैं। अच्छा। और इसलिए मैं उनका संन्यास धर्म की रक्षा की उनको चिंता लगी हुई है, इसीलिए वो मुझे वेदांत पढ़ाकर मेरे हृदय को कठोर बनाना चाहते हैं। अच्छा। जिससे मैं संन्यास धर्म से च्युत ना हो जाऊं। अतः इसमें उनका क्या दोष है। दूसरे दिन महाप्रभु सर्वभौम जी के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए गए और दर्शन के बाद उन्हीं के साथ उनके घर चले गए। सर्वभौम जी ने महाप्रभु को आसन प्रदान किया और स्वयं भी उनके सामने बैठ गए और उनसे स्नेहपूर्वक प्रभु से कहने लगे, वेदांत श्रवण करना सन्यासी का एकमात्र धर्म है, अतः आप ध्यान पूर्वक निरंतर वेदांत श्रवण करें। ये सुनकर प्रभु बोले, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही करूँगा। क्योंकि प्रभु तो बहुत विनम्र है, वो अपनी अभिमान नहीं रखते, तो इसलिए वो कैसे वो कर सकते हैं। तो इसलिए सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनको वेदांत श्रवण कराना आरंभ कर दिया। जी जी। तो सांभव भट्टाचार्य जी का जो वो था कि वो उनको वेदांत पढ़ाएंगे, तो प्रभु इस पे मान गए हैं, क्योंकि प्रभु जो हैं वो गुरु हैं, वो समझते हैं कि हर कोई मेरे स्वरूप को नहीं समझ सकता। ठीक है, वो मुझे जो पढ़ाना चाहते हैं, जो शिक्षा देना चाहते हैं, वो उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत सुंदर प्रभु की लीलाएं हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने भक्तों के साथ जो है वो ऐसी लीलाएं करते हैं कि भक्त भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि ये हमारे प्रभु ही हैं या कोई और हैं। वो अभिमान नहीं करते हैं, वो दूसरों को सम्मान देना चाहते हैं और अपना इसको कहते हैं कि महाप्रभु जो है
4 चीज़ों पे स्ट्रेस करते थे। तृणादपि सुनीचेन तरो रवि सहिष्णु अमानिना माने देना कीर्तने सदा हरि। वो अपने मान सम्मान की चिंता ना करके दूसरों को मान सम्मान देते हैं। जी, बहुत सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ, और आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बहुत कुछ जाना रागलेखा दासी जी से श्री कृष्ण की लीलाएं हैं जो हम जान रहे हैं एक के बाद एक, और आगे भी बहुत कुछ है इस पुस्तक में बताने के लिए। बताएंगे आपको, जानेंगे और भी बहुत कुछ श्री कृष्ण के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में। लेकिन अभी जो है वक्त हो चला है हमारे आपसे इजाज़त लेने का। रागलेखा दासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे, प्रभु की लीलाओं का वर्णन इसी तरह से करेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। तो अगले एपिसोड में और भी बहुत सारी बातें करेंगे इस श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।